अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीब खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को आईसीसी से बात करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की पिचेस दी ये गैर मियारी पिचेस हैं, ये गलत पिचेस दी गई हैं। उनको लगता है कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन यानी तीसरे नंबर पर बैटिंग के बजाय चौथे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। उसका लॉजिक क्या है वो भी बताएंगे। और एक बल्लेबाज के बारे में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैंने पहले भी बोला था, अभी कैंप के दौरान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजीब खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को आईसीसी से बात करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की पिचेस दी ये गैर मियारी पिचेस हैं, ये गलत पिचेस दी गई हैं। उनको लगता है कि बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन यानी तीसरे नंबर पर बैटिंग के बजाय चौथे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। उसका लॉजिक क्या है वो भी बताएंगे। और एक बल्लेबाज के बारे में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैंने पहले भी बोला था, अभी कैंप के दौरान भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रगल करेगा, ये बहुत परेशान होगा जब तक वो एक चीज़ पे काम ना करे। वो कौन सा बल्लेबाज और पाकिस्तान का अहम बल्लेबाज है जिसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने ये कहा है कि ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। सिर्फ न्यूजीलैंड की कंडीशन नहीं है, वो कहीं पर भी खेलेगा वो स्ट्रगल करेगा। वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी है और रेगुलर हिस्सा है एक तरह से। और शाहिद अफरीदी ने ये कहा, मतलब बल्कि इससे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चाह रहे हैं कि मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके साथ मुलाकात की जाए। रिजवान का जो इशूज़ हैं वो मतलब उनको इख्तियारत नहीं मिल रहे, जिस किस्म का क्रिटिसिज्म उनको सहना पड़ रहा है, वो चाह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर चेयरमैन साहब से बात की जाए। बाबर आजम और रिजवान दोनों शायद टी20 पर्सपेक्टिव में भी बात करना चाहेंगे, उनको क्लियर किया जाए कि वो टी20 के लिए उनके लिए गुड बाय है या नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोहसिन रजा नकवी साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है या नहीं है। उधर से शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि उनकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात हुई तो उन्होंने उनको बोला कि नकवी साहब ऐसे तो बड़े कॉम्पिटेंट बंदे हैं, मगर वो दो ओहदों पर कैसे काम कर सकते हैं। लाइक एक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो दो ओहदों पर काम करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। लाइक क्रिकेट को वो ठीक तरह से चला नहीं पाएंगे या दूसरा ओहदा ठीक रहें, तो उनको डिसाइड करना चाहिए कि एक ओहदा या दो ओहदे। तो ये खिचड़ी है जिसके ऊपर हम ब्लॉग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ की। उन्होंने बोला कि अब्दुल्ला शफी के बारे में मैं जब टीवी पे बैठता था मैंने उस वक्त भी बोला कि उनकी टेक्निक का प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अभी न्यूजीलैंड टूर के बीच में भी मैंने अब्दुल्ला शफी को बोला, मोहम्मद यूसुफ ने अब्दुल्ला शफी को बोला कि आपकी टेक्निक में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, आप स्ट्रगल करोगे और ये सिर्फ न्यूजीलैंड की कंडीशन नहीं है, आप एशिया में भी खेलोगे, आप स्ट्रगल करोगे। जब तक आप अपनी टेक्निक को बेहतर नहीं करते हो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। और उन्होंने बोला ये पाकिस्तान के लिए, मैं आपको खुले में बता रहा हूँ कि इस लड़के के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। ये मोहम्मद यूसुफ ने कहा। नंबर 2 उन्होंने कहा कि बैटिंग ऑर्डर में पाकिस्तान में बदलाव होना चाहिए। बाबर आजम को वनडे पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, बाबर आजम को चौथे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए तीसरे के बजाय। वो वन डाउन पे आते हैं तो चौथे पे हैं, फिर सलमान आगा हैं, फिर मोहम्मद रिजवान है। यानी मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन समेत उनकी 5 नंबर होना चाहिए, चौथे नंबर होना चाहिए। बाबर आजम कहते हैं मेरा वन डाउन होना चाहिए और सलमान आगा 5 पे होना चाहिए। तो मोहम्मद यूसुफ जो बैटिंग कोच हैं वो चाहते हैं कि तीनों का रिशफल हो, तीनों का चेंज हो। वो मतलब वो चाह रहे हैं कि पहली 3 पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान के यंगस्टर जो भी ट्राई उठाने, लाइक ओपनर फर्ज किया अगर फखर जमान अवेलेबल हैं और दूसरे अगर अब्दुल्ला शफीक है, तो वन डाउन पोजीशन के ऊपर कोई और प्लेयर आ जाए, लाइक उस्मान खान अगर हैं या कोई और उमैर बिन यूसुफ हैं जिसको भी ट्राई आउट करने, तो पहले 3 के ऊपर ये ट्राई होगा। चौथे के ऊपर बैटिंग करने के लिए बाबर आजम है, 5वें के ऊपर सलमान आगा हैं और 6ठे के ऊपर मोहम्मद रिजवान है। मगर दुनिया भर का आप टीम उठा के देखें, 6ठे के ऊपर वो बल्लेबाज है जिसको अगर 6 बालें मिल जाए, जैसे टीम डेविड ने की है, उसको 3 बार आईपीएल के अंदर आखिरी ओवर मिले हैं और उसने 15-15 20-20 रन किए होंगे। तो ऐसा प्लेयर चाहिए होता है सबको 6ठे नंबर के ऊपर। मुझे लगता है कि हमारे लिए शायद जो अपनी कैपेसिटी में देखना तो इरफान नियाज़ी सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों के मुकाबले में है, बट पाकिस्तान में जितना है उतना वो हैं, उस पर्सपेक्टिव में वो थोड़ा हिटिंग कर लेंगे। अगर आप रिजवान को चाह रहे हैं कि वो नंबर 6 पे हैं, फॉर एग्जांपल 5 ओवर का मैच रह गया हो, तो उनकी उनकी हर एक अपनी क्वालिटी होती है, हर एक अपनी एक है, आपको उससे फायदा लेना है। तो अगर रिजवान 6ठे नंबर पर आएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब आती स्लॉगिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा स्लॉगिंग नहीं कर सकते, वो बड़ी अच्छी स्लॉगिंग कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जो कि वो टी20 में बाजुकात लेते हैं, तो उसके मुताबिक वो खेलते हैं। तो 6ठे नंबर के ऊपर आकर रिजवान, मोहम्मद यूसुफ का लॉजिक ये है कि जल्दी आउट हो जाते हैं, नीचे के बल्लेबाजों से संभाला नहीं जाता। फर्स्ट कि अगर रिजवान भी आउट हो गया, बाबर भी आउट हो गया, तो नीचे वाले बल्लेबाज छोड़ दें आपको कि वो मैच फिनिश करके दिखाएंगे। कम से कम रिजवान और बाबर होंगे, आपको मैच फिनिश करके दिखा सकते हैं। ये मोहम्मद यूसुफ के एक सोच है, ऑफकोर्स वो कैरेक्टर है, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे और वो बैटिंग कोच भी है पाकिस्तान की। और अगर उनकी ये सोच है तो वो टीम मैनेजमेंट को भी बताई होगी, उन्होंने कप्तान से भी डिस्कस की होगी। इसके लिए कप्तान और बाबर आजम खुद कितना कंफर्टेबल है वो देखना बहुत जरूरी है। मुझे याद है टी20 में जब बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन को चेंज किया गया था तो काफी उस वक्त कंट्रोवर्सीज बनी थी। उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जब बाबर आजम को ओपन लाया गया था तब भी बाबर आजम रिलेक्टेंट, वो इसलिए रिलेक्टेंट थे कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि आप जब पोजीशन चेंज करते हैं आपकी बैटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, मगर हमारे यहाँ तो फिर बर्दाश्त नहीं होता कि आप नाकाम हुए तो आपको बाहर